नमस्कार, शिक्षा विद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के कंप्यूटर शिक्षण विषय के लघु उत्तरीय प्रश्न। ये हमारा पार्ट तीसरा है। जिन्होंने हमारे पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं वह हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पहले पार्ट्स देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट तीसरा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 11 से 15 तक हमने पहले क्लास में किए थे। जिन्होंने कंप्यूटर लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट 2 और पार्ट 1 का भी वीडियो नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, ऑनलाइन चैटिंग से क्या लाभ हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा ऑनलाइन चैटिंग से लाभ देखते हैं। और ये लाभ हम सभी को पता होंगे क्योंकि हम सभी लोग ऑनलाइन चैटिंग हर रोज़ करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो देखते हैं क्या लाभ है। पहला है व्यक्ति को टाइपिंग का ज्ञान हो जाता है। दूसरा है कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा व्यक्ति को लिखित विचार प्राप्त होते हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। व्यक्ति दूर दराज शहरों से दूर देशों में बैठे अपने संबंधियों से दृश्य रूप में वार्तालाप कर सकता है। ये हैं हमारे ऑनलाइन चैटिंग के लाभ। प्रश्न नंबर 17, डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से हैं। तो देखते हैं हम डिजिटल विषय वस्तु के साधन निम्नलिखित हैं हमारे। पहला है ओवरहेड प्रोजेक्ट, दूसरा है स्लाइड, तीसरा है ई बुक्स, चौथा है डीवीडी, पांचवा है सीडी और छठा है ई अनुवर्गों का प्रयोग। ये है हमारे डिजिटल विषय वस्तु के साधन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी आ चुका है और ये अब हम दोबारा करेंगे। पहले इसको दूसरी तरीके से पूछा गया था, आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और ये दूसरी तरीके से पूछा गया है और इसमें भी 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि एग्जाम में ये किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे एजुसेट किस प्रकार का कार्यक्रम है स्पष्ट कीजिए, अथवा एजुसेट का परिचय दीजिए, या फिर एजुसेट क्या है इसका उपयोग बताइए। तो देखते हैं हम कि एजुसेट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एजुसेट यानी कि एजुकेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। एजुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 20 सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया है। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से चलाने में सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम मिलेगा। इसके द्वारा नाम GSAT-3 भी है। इसका दूसरा नाम GSAT-3 भी है। इसका नाम एजुसेट रखने का मुख्य कारण इसके कार्यकर्ताओं के प्रसारण के लिए इसकी स्थापना अंतरिक्ष में की गई थी। एजुसेट के निर्माण की घोषणा पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने अपने कार्यकाल में की थी। इस सैटेलाइट की रूपरेखा तथा कार्यप्रणाली को अंतिम स्वरूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रदान किया था। शैक्षिक उपग्रह अपने देश में शैक्षिक सूचना को
प्रदान करने का एक ऐसा ही प्रभावी उपागम है जिसके द्वारा उपग्रह सेवाओं का विस्तार करके उसके शैक्षिक अनुप्रयोगों को सुनिश्चित किया जाता है। एडुसेट का उपयोग दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी एवं सुगम बनाने हेतु एडुसेट को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। यह था हमारा एडुसेट का उपयोग। प्रश्न नंबर 19, शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुक्त डिजिटल संसाधन कौन कौन से हैं? तो देखते हैं हमारे शिक्षण में उपयोग आने वाले मुक्त डिजिटल संसाधन या स्रोतों के नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है ई बुक्स। हम सभी ई बुक्स जरूर पढ़ते होंगे, चाहे मोबाइल में, चाहे लैपटॉप में, चाहे टैबलेट में या अन्य किसी साधन में। तो पहला ई बुक्स में देखते हैं क्या है। ई बुक्स हमारी ई बुक्स विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं। यह बुक्स पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइट पर सदैव उपलब्ध रहती हैं। इन पुस्तकों का उपयोग करके छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिगम सामग्री का चयन कर सकता है। इन पुस्तकों की प्रमुख विशेषता ये है कि प्रत्येक छात्र को घर बैठे ही विभिन्न शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता हो जाती है। ई बुक्स का प्रयोग विश्व का कोई भी छात्र कर सकता है। दूसरा है वेब पोर्टल। इससे भी सभी बच्चे, सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। तो वेब पोर्टल क्या है, आइए और इसको विस्तार से समझते हैं। यह एक तरह का संबंध पेज होता है जिसको विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी सूचना प्राप्ति के लिए वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े लिंक पेजों की जानकारी प्राप्त हो जाती है और हम अपनी आवश्यकता अनुसार लिंक पेज खोलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए समझते हैं उदाहरण के लिए यदि हमें गूगल का वेब पोर्टल देखना है तो सर्वप्रथम हम गूगल टाइप करेंगे। तत्पश्चात स्क्रीन पर वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगे। ये विकल्प स्टॉक, मूल्य, समाचार, सूचनाओं तथा आंकड़ों, ईमेल आदि से संबंधित होते हैं। यदि हमें सूचना संबंधी जानकारी चाहिए तो उस पर आवश्यकता के अनुसार हम क्लिक कर देंगे और जो भी सूचना हमें प्राप्त करनी है उसे डाउनलोड करके प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त कर लेंगे। इस तरह अन्य वेबसाइट के भी वेब पोर्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण याहू और गूगल हैं जहां से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 20, कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? देखते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है। पहला है आंकड़ों का परस्पर आदान प्रदान करना। दूसरा, विभिन्न प्रयोक्ताओं के कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना। तीसरा है एक कंप्यूटर द्वारा किसी या दूसरे कंप्यूटर को काम सौंपना। चौथा है सहकारी प्रक्रियाओं के लिए दो अथवा दो से अधिक कंप्यूटर सम्मिलित रूप से समस्त संसाधनों का परस्पर उपयोग करना। पांचवा पॉइंट है हमारा विभिन्न कंप्यूटरों से जुड़े यंत्रों युक्तियों का परस्पर संबद्धता के माध्यम से पूर्ण उपयोग करना। छठा है कंप्यूटर द्वारा शाखा या विभागीय नेटवर्क को संचालित करना। सातवां पॉइंट है विभिन्न कंप्यूटरों पर स्थित सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करना तथा क्रियान्वयन करना। आठवां पॉइंट है हमारा किसी एक कंप्यूटर द्वारा संसाधित आंकड़ों से प्राप्त परिणामों को दूसरे कंप्यूटर को भेजना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21,
टेलीविज़न में कौन कौन से शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं? लिखिए। तो जब दूरदर्शन शिक्षा संबंधी सूचनाओं का प्रसार करता है और समस्याओं का समाधान करता है तो उसे शैक्षिक दूरदर्शन कहा जाता है। जैसे स्तर को ऊंचा उठाने का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञानवर्धन कार्यक्रम आदि। दूरदर्शन से शिक्षा संबंधी निम्नलिखित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। जैसे पहला, पारिवारिक कार्यक्रम। दूसरा है किशोरों की सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम। तीसरा है वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रम। चौथा है सामान्य ज्ञान से संबंधित कार्यक्रम। पांचवा है भारतीय इतिहास से संबंधित कार्यक्रम। छठा है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। सातवां है किसानों की समस्या से संबंधित कार्यक्रम। ये सारे कार्यक्रम हमें दूरदर्शन से प्राप्त हो सकते हैं। आइए देखते हैं अब प्रश्न नंबर 22। ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। तो देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 22 है हमारा। पहला उद्देश्य है किसी भी ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने से पूर्व छात्र को ऑनलाइन परीक्षा का अभ्यास विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के द्वारा प्राप्त होने पर उसको उस परीक्षा में देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वह ऑनलाइन परीक्षा संबंधी समस्त गतिविधियों से परिचित हो जाता है। हम सभी ने ऑनलाइन परीक्षाएं दी हैं और अभी भी दे रहे होंगे। तो हम सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं, इसी को और विस्तार से देखते हैं कि उसके और क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। दूसरा पॉइंट है विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के द्वारा छात्र ऑनलाइन परीक्षा अभ्यास भी कर सकता है। विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्रों को ऑनलाइन हल करने से उसको इतना अभ्यास हो जाता है कि वह मुख्य परीक्षा में भी कोई कठिनाई अनुभव नहीं करता है। पार्ट नंबर 3, पॉइंट नंबर देखते हैं तीसरा कौन सा है। ऑनलाइन परीक्षा के द्वारा छात्रों को वर्तमान समय में तकनीकी एवं कंप्यूटर का ज्ञान होता है, जो कि वर्तमान समय में प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी माना जाता है। अतः ऑनलाइन परीक्षा वर्तमान समय की मांग है। चौथा पॉइंट है ऑनलाइन परीक्षा दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य करती है। इसमें दूर दूर क्षेत्रों में फैले हुए छात्र कंप्यूटर के द्वारा अपनी अपनी परीक्षा दे सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं परीक्षा दोनों ही ऑनलाइन संपन्न होती हैं। प्रश्न अब आया है हमारा पॉइंट नंबर 5। ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न आउट होने की समस्या बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ही समय में कोड का उपयोग कर खोला जाता है। इससे ऑनलाइन परीक्षा में पारदर्शिता एवं स्पष्टता बनी रहती है। तो ये था हमारा आज का क्लास कंप्यूटर शिक्षण का डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का। आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बने रहें आप शिक्षा विद शिवांश के साथ। और हमारे बहुत वीडियोस प्लेलिस्ट में हमने सेव कर रखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। कल फिर मिलते हैं नए विषय नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।